अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। तो स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले हम जानवरों के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने का आगाज़ करेंगे और आज हम जानवरों के टिश्यूज़ की सबसे पहली किस्म पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू, और उसकी भी मज़ीद इक़साम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जानवरों और पौधों के टिश्यूज़। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टिश्यू क्या होता है। टिश्यू एक ग्रुप है, मुशाबिह सेल्स का ग्रुप है। एक जैसे सेल्स का ग्रुप टिश्यू कहलाता है। तो जो एक जैसे सेल्स का ग्रुप है जिसको हम टिश्यू कहते हैं, और इस ग्रुप में जितने भी सेल्स होते हैं वो तमाम के तमाम सेल्स एक ही किस्म का फेल अदा करने में महारत रखते हैं। तो हमने जानवरों के टिश्यूज़ भी तफसीलन पढ़ने हैं और पौधों के टिश्यूज़ भी तफसीलन पढ़ने हैं। टिश्यूज़ क्या होते हैं ये हम बाब नंबर 1 में तफसील से पढ़ चुके हैं कि मुशाबे या एक जैसे सेल्स का ग्रुप, जिस ग्रुप में मौजूद तमाम के तमाम सेल्स एक फेल के लिए, एक ही जैसा फेल अदा करने के लिए महारत रखते हैं, और एक टिश्यू भी एक ख़ास किस्म का फेल हमारे जिस्म में सरअंजाम देता है। तो हमने जानवरों के टिश्यूज़ भी पढ़ने हैं और पौधों के टिश्यूज़ भी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जानवरों के इज्साम में पाए जाने वाले टिश्यूज़। जानवरों के इज्साम में 4 किस्म के टिश्यूज़ होते हैं। पहले हम उनके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मसल टिश्यू, और चौथी किस्म है नर्वस टिश्यू। तो जानवरों के इज्साम में हमने ये 4 किस्म के टिश्यूज़ पढ़ने हैं। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहली किस्म के टिश्यू यानी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आज हम तफसील से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू होते क्या हैं, इनकी तारीफ। जैसा कि हम जानते हैं कि टिश्यू एक जैसे सेल्स का ग्रुप है और हर टिश्यू हमारे जिस्म में एक ख़ास फेल सरअंजाम देता है, और इस टिश्यू में पाए जाने वाले जितने भी सेल हैं सारे एक जैसे होंगे और वो एक ख़ास किस्म का काम अदा करने में महारत रखते होंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है, आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू, ये टिश्यू जिस्म की बैरूनी तरफ मौजूद होता है। हमारे जिस्म की जो बैरूनी हिस्सा है यानी हमारी जिल्द, ये टिश्यू जिस्म की बैरूनी तरफ मौजूद होता है, और ऑर्गन्स और खाली जगहों की अंदरूनी तहें भी बनाता है।
तो जो एपिथेलियल टिश्यू है, ना सिर्फ ये हमारे जिस्म की बैरूनी तरफ मौजूद होता है, बल्कि हमारे जिस्म में जितने भी ऑर्गन्स हैं और हमारे जिस्म में जितनी भी खाली जगहें हैं, उन ऑर्गन्स और खाली जगहों की जो अंदरूनी तहें हैं, वो इसी टिश्यू से बनी होती है। और इस टिश्यू के जितने भी सेल्स हैं, वो बहुत करीब करीब होते हैं। ये भी आप लिख लीजिएगा। इस टिश्यू के सेल्स बहुत करीब करीब पाए जाते हैं। उनके दरमियान फासला बहुत कम होता है। एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू हमारे जिस्म में कहाँ कहाँ मौजूद होता है, ये हमने जाना। और इस टिश्यू की एक खासियत पढ़ी कि इस टिश्यू के जो सेल्स हैं जिनसे ये बना होता है, वो बहुत करीब करीब मौजूद होते हैं। अब हम एपिथेलियल टिश्यू की मुख्तलिफ इकसाम पढ़ने वाले हैं। एपिथेलियल टिश्यू की जो इकसाम हम पढ़ने लगे हैं, ये इन टिश्यूज में पाए जाने वाली सेल्स की अशकाल और सेल्स की तहों की बुनियाद पर हैं। यानी एपिथेलियल टिश्यू को हमने एपिथेलियल टिश्यू में मौजूद सेल्स की शक्लों और तहों की बुनियाद पर मुख्तलिफ इकसाम में तकसीम कर दिया है। तो एपिथेलियल टिश्यू की इकसाम। एपिथेलियल टिश्यू की सबसे पहली किस्म जो है वो है स्किमस एपिथेलियम। स्किमस एपिथेलियम। ये एपिथेलियल टिश्यू की सबसे पहली किस्म है। स्क्विमस एपिथेलियम जो है, ये एपिथेलियल टिश्यू की ये वाली जो किस्म है स्क्विमस एपिथेलियम, ये एक ऐसी किस्म है जिसमें मौजूद सेल्स एक तो बहुत करीब करीब होते हैं, और दूसरा इस टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू की इस किस्म में मौजूद सेल्स बहुत बारीक होते हैं, चपटे सेल्स होते हैं। चपटे सेल्स का मतलब है बहुत निहायत बारीक सेल्स। तो स्किमस एपिथेलियम ये निहायत बारीक सेल्स या चपटे सेल्स की एक ही तह पर मुश्तमिल एपिथेलियल टिश्यू की एक किस्म है। तो आइए इसकी हम तारीफ लिख लेते हैं। ये चपटे, चपटे का मतलब है बहुत बारीक, चपटे या फिर बारीक सेल्स की एक ही तह पर मुश्तमिल होते हैं। आइए हम इसकी डायग्राम भी बना लेते हैं। इसकी डायग्राम कुछ यूं होगी। आप देख सकते हैं निहायत बारीक सेल्स, चपटे हुए सेल्स की एक तह आपके सामने बन रही है। तो ये जो स्किमस एपिथेलियम है, ये बारीक चिपटे सेल्स की एक ही तह पर मुश्तमिल होता है। निहायत बारीक सेल्स और वो एक दूसरे के बहुत करीब है। तो ये जो एक ही तह है चपटे हुए सेल्स की, इसको हम स्किमस एपिथेलियम कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं ये वाला टिश्यू हमारे जिस्म में कहाँ पाया जाता है। ये टिश्यू फेफड़ों में, फेफड़ों के अलावा दिल और
ब्लड वेसल्स में पाया जाता है और इसका काम मॉलिक्यूल्स को गुजरने की इजाजत देना है। तो ये था स्क्यूमस एपिथेलियम, उसकी तारीफ, वो हमारे जिस्म में कहाँ पाया जाता है, उसकी डायग्राम और उसका फेल। अब एपिथेलियल टिश्यू की दूसरी किस्म पढ़ेंगे और वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्यूबॉइडल एपिथेलियम की पहले हम तारीफ लिख लेते हैं। ये वाला टिश्यू मुकअब नुमा सेल्स की एक ही तह पर मुश्तमिल होता है। इसकी हम डायग्राम भी बना लें। मुकद्दमा जो सेल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। आप देख सकते हैं, तो ये मुकब नमा सेल्स की एक तह बन गई है। तो मकअब नुमा सेल्स की ये जो एक तह है ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। तो आइए जानते हैं अब ये टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये गुर्दों की नालियों और छोटे ग्लैंड्स में मौजूद होता है। तो ये वाला जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये वाला टिश्यू गुर्दों की नालियों में भी मौजूद होता है और ये छोटे ग्लैंड्स के अंदर भी मौजूद होता है और ये सेक्रीशंस बनाता है, यानी ऐसे केमिकल्स पैदा करता है जिनको बाहर खारिज करना होता है। सेक्रीशंस कहते हैं ऐसे केमिकल को जिनको टिश्यू बनाकर खारिज कर देता है। ये था दूसरी टाइप एपिथेलियल टिश्यू की। अब एपिथेलियल टिश्यू की तीसरी टाइप लिखेंगे और वो है कोलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कॉलम कहते हैं लंबे लंबे सेल्स को। तो ये वाला जो टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू की, ये जो तीसरी किस्म है, ये लंबूतरे सेल्स की एक तह पर मुश्तमिल होता है। ये टिश्यू लंबूतरे सेल्स की एक तह पर मुश्तमिल
होता है। तो कॉलमनर एपिथेलियम एक ऐसा टिश्यू है जो लंबे लंबे सेल्स की एक तह पर मुश्तमिल होता है। और ये वाला टिश्यू ये कहाँ पाया जाता है हमारे जिस्म में? ये डाइजेस्टिव कैनाल और गॉल ब्लैडर में मौजूद होता है। और इसका काम भी सेक्रीशंस बनाना है, बिल्कुल क्यूबेडल एपिथेलियम की तरह। और इसकी अगर हम डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस तरह से होगी। चूंकि ये वाला टिश्यू लंबे लंबे सेल्स की एक ही तह पर मुश्तमिल था, तो ये आप देख सकते हैं लंबे लंबे सेल्स। तो ये लंबे लंबे सेल्स की जो एक तह बनी है, ये कोलमनर एपिथेलियम है। तीसरी के बाद जो चौथी टाइप है वो है सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, ये जो चौथी किस्म की टाइप है, ये जो चौथी किस्म है एपिथेलियल टिश्यू की, ये चौथी किस्म भी लंबूतरे सेल्स की एक तह पर ही मुश्तमिल होती है। लेकिन एक फ़र्क है, इसमें वो जो लंबे लंबे सेल्स होते हैं वो सिलिएटेड होते हैं, उनके सीलिया होते हैं। अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से होगी। तो ये आप देख सकते हैं लंबे लंबे सेल्स की एक तह। लेकिन ये जो लंबे लंबे सेल्स की आपको एक तह नज़र आ रही है, इन लंबे लंबे सेल से आपको छोटे छोटे बालों की तरह के साख्तें निकलती नज़र आ रही होंगी, इन्हें सीलिया कहते हैं। तो ये वाला जो सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, ये वाला जो टिश्यू है, ये लंबे लंबे सीलिया रखने वाले सेल्स की एक तह पर मुश्तमिल होता है। इसकी भी हम तारीफ लिख लें, ये सीलिया वाले लंबे सेल्स की एक तह पर मुश्तमिल होता है। और ये कहाँ पाया जाता है हमारे जिस्म में? ये पाया जाता है ट्रेकिया, जो हवा की नाली है, और ब्रोंकाई, ये हवा की नालियां हैं। ये ट्रेकिया और ब्रोंकाई में मौजूद है। और इसका काम वहां पर म्यूकस को धकेलना है। हवा की नाली में जो म्यूकस पैदा होता है, उस म्यूकस को बाहर की तरफ, हवा की नाली से बाहर की तरफ, म्यूकस वो एक चिपचिपा सा मादा है, ये हवा की नाली में पैदा होता है। और ये हवा की नाली में ये जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, ये उस म्यूकस को जो हवा की नाली में पैदा होता है, इसको बाहर की जानिब धकेलता है। आखिरी किस्म एपिथेलियल टिश्यू की, और वो है स्ट्रेटिफाइड
स्क्विमस एपिथीलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथीलियम, ये जो एपिथेलियम की आखिरी किस्म है एपिथेलियल टिश्यू की, ये जो किस्म है ये चपटे सेल्स की कई तहों पर मुश्तमिल होती है। पहली किस्म जो हमने पढ़ी थी स्क्विमस एपिथेलियम, वो सिर्फ चपटे सेल्स की एक तह पर मुश्तमिल थी, और टिश्यू की ये जो पांचवी किस्म है ये चपटे यानी बारीक सेल्स की कई तहों पर मुश्तमिल होती है। जी, ये चपटे या बारीक की कई तहों पर मुश्तमिल होती है। अगर इसकी हम एक डायग्राम बना लें तो वो कुछ इस तरह से होगी। ये चपटे सेल्स की एक तह, उसके नीचे चपटे सेल्स की दूसरी तह, बारीक बारीक सेल्स की, उसके नीचे चपटे सेल्स की या बारीक सेल्स की तीसरी तह, फिर चौथी तह। इस तरह बारीक बारीक या चपटे सेल्स की कई तहें एक दूसरे के साथ मिलकर स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम टिश्यू बनाती है। तो आप देख सकते हैं बारीक सेल्स की कई तहें एक दूसरे के साथ मिलकर स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम बनाएंगी। तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम की डायग्राम है। ये टिश्यू कहाँ पाया जाता है? ये टिश्यू मुंह और एसोफेगस में होता है। एसोफेगस खुराक की नाली है। मुंह और एसोफेगस में, और इसके अलावा जिल्द की बैरूनी तरफ पाया जाता है। जिल्द की बैरूनी तरफ मौजूद होता है, और इसका फेल जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत है। तो स्टूडेंट्स, ये था एपिथेलियल टिश्यू और उसकी मुख्तलिफ इकसाम। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जानवरों की जिस्म में पाए जाने वाले मुख्तलिफ टिश्यूज के नाम पढ़े, और एक टिश्यू जिसका नाम एपिथेलियल टिश्यू है उसके बारे में तफसील से जाना। आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम जानवरों के जिस्म में पाए जाने वाले मजीद टिश्यूज के बारे में भी पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।